सभी कमियों से छुटकारा, जो कमी कमजोरी है उससे छुटकारा मिलने का डायरेक्शन व्यक्त वतन में दिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था। और जो कागज़ की मुरली थी, अभी भी है, उसको मुरली नहीं कहेंगे, ओरली को मुरली कहा जाता है। जो ओरली चलती है व्यक्त वतन में, उसमें जो भी डायरेक्शन है उसी से सभी कमियों से छुटकारा हो सकता है। समाधान स्वरूप कोई ऐसी समस्या नहीं है पूरे विश्व की, विश्व लेवल का, हर घर का, हर राज्य का, हर प्रदेशों का समस्या का समाधान केंद्र पर है, उस भारत देश में है, भारत माता के पास है, गीता माता के पास है, जिससे सबकी गति और सद्गति होती है, हुई थी, होने वाली है। दृष्टि और वृत्ति को सतो प्रधान बनाने वाले, सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले कौन है? बाप दादा। अपने को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी, सर्व शक्तियों के अधिकारी कौन होता है? जो चलाने वाला होता है, जिसके अंडर में हमें चलना होता है, तो उस शक्ति का सम्मान करना होता है ना। तो एक शक्ति तो हम सभी के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, सहन करने की शक्ति, फिर उतना ही फोर्स से समाने की शक्ति उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ जब परखने की शक्ति आ जाती है, हम परखते हैं, तभी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब तक तो हम योग लगा रहे थे, लेकिन अभी बात आ रही है कि प्रयोग हम करें। प्रयोग करने के बाद हम परफेक्ट हो जाते हैं, परिपक्वता आती है। जब हम प्रयोग कर लेते हैं तभी तो विश्वास हमारा बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के साथ हर बीमारी को हम ठीक कर पाते हैं। जिसको जिस बीमारी का जो दवा होती हो, दवा हम देते हैं, इलाज करते हैं। ये रूहानी हॉस्पिटल भी है ना। तो ये सभी शक्तियों के अधिकारी जो हैं वो त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त, और वो तीन तख्त नसीन शक्ति क्वेश्चन की कि अपने को समझते हो? वो तीन तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला, कोई गम नहीं, ना अच्छा का खुशी, न बुरे का दुख, साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिवान, बाप समान सबूत बनाने, सपूत, बाप समान। दूसरा तख्त है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिवान, बाप समान सपूत बनाने वालों का।
बाप के समान सपूत बच्चा, बाप का दिल रूपी तख्त है। बाप के दिल में कौन रहेगा? जो बाप के समान होगा वो कौन होगी? एक दूसरे के दिल में रहना सब तो नहीं रह सकते ना। कहते हैं दिल एक ही को दिया जाएगा ना, सबको थोड़ी दिया जाता है। तो बाप का दिल रूपी तख्त, तो सब तो बाप के तख्त पर ऑफर किया शक्तियों ने, आमंत्रित किया गया, ताकि कोई जब ये ना कहे कि हमको क्यों नहीं मिला ये सीट, तो उसमें विशेषता दिखाई, अवस्था दिखाई, स्थिति दिखाई शक्ति इशारा की कि वो उनका स्वरूप गुण, उनकी विशेषता, उनका कर्तव्य ऐसा होगा जो दिल तख्त पर विराजमान होंगे। तो तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की 3 विशेषताएं सुनाओ। अब तीनों का पता कैसे चलेगा? त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त हैं ये। पहला बेगमपुर का बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला, दूसरा दिल साक्षीपन का तख्त, और दूसरा है पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान सबूत बनाने वालों का। बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। तो एक स्वरूप त्रिमूर्ति का ऐसा होता है जिसमें एक ही में तीनों स्वरूप होता है, तीनों मूर्ति का स्वरूप। जैसे मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों का, तीनों शक्तियों का शक्ति दिखा करके जैसे अलग अलग किया गया कि मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तो आत्मा है, अलग है, ऐसे कर करके शक्ति को बांट दिया गया। तो हम सभी की बुद्धि बिखर गई, शरीर को अलग किया गया और मन बुद्धि आत्मा को ऐसे अलग किया गया, अलग अलग पार्ट को करके समझाया गया। तो यहाँ ऐसे ही त्रिमूर्ति एक, ये तीनों स्वरूप एक का ही है। जैसे एक माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो कोई ऐसा समय आता है और तीनों 3 तरह के संस्कार होते हैं। कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई वकील बना, जो भी है, तो तीनों एक ही के बच्चे ना, तो तीनों एक ही है, एक के बच्चे हैं, यहाँ समझना है। लेकिन तीनों के संस्कार अलग अलग हैं, स्वरूप अलग अलग हैं, कार्य तीनों का अलग अलग है। तो जहाँ समझने का है एक, वहाँ समझ लीजिए तीनों के बच्चे एक ही हैं। वो रचयिता ये तीनों स्वरूप का, ये तीनों एक, जब और आगे बढ़ते हैं तो तीनों का एक स्टेज है। वो तीनों स्टेज एक की है, वो है बाप की, सर्वशक्तिवान बाप की स्टेज है वो। वहाँ पर न स्त्री है न पुरुष है, वहाँ देह की बात नहीं है, वो बिना देही विदेही की बात है। जब उससे नीचे आएंगे वो मनसा संकल्प शक्ति के स्टेज की बात है, मनसा संकल्प शक्ति की स्टेज की बात है। और जब प्रैक्टिकल आएगा 3 मूर्ति का मूर्त, जैसे कल आया ना 3 स्वरूप 3 in 1, एक ही में 3 का स्वरूप है। जब सर्व संबंध की बात आएगी, कोई ऐसी बात नहीं, तो सब एक जगह लागू हो जाएगा।
ऐसे ही जो बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, जिस बाप को ये सभी शक्तियां दिया, उसके ऊपर लागू होगा पहले ना। बेगमपुर के बादशाह बनने की, उसके साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त, वही वो है, उसका तख्त साक्षीपन का है, बाप का, जो बाप दादा के द्वारा मिला। निराकारी शक्ति। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिवान, बाप समान सपूत बनाने वालों का। तो बाप समान सपूत कौन बनाया? बाप ही बनाया ना। साकार बाप मातृत्व शक्ति को, वो पहला उठी क्या है ना, बाप का। बाप का दिल रूपी तख्त है। तीसरा है भविष्य में विश्व महाराजन का तख्त। महाराजन का भी तख्त, साक्षीपन का भी, और पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान सपूत बनाने वालों का। तो ये तीन जो विशेषताएं, तीनों तख्तों की तीन विशेषताएं जो है, साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन अनुभव होगा, उतना ही अचल अडोल और अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। अचल, उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। क्या कर सकती? जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी हैं, सदा के साथी ऐसे हैं प्रैक्टिकल में बाप दादा, तो कोई अलग करना भी चाहे तो नहीं कर सकते ना। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो हैं व एक हैं, ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया है। क्या कह सकती? कि एक आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। समानता को लोगों ने क्या कहा? कि समा गई, समाना कह दिया है। तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथ ही अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो। जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकंड व हर कदम में होना चाहिए। साक्षीपन और साथीपन, साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। दूसरा, बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मणा व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन के विश्व के राज के तख्त नशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्म इंद्रियों जीत लेकिन साथ साथ प्रकृति जीत भी होगी।
को विकर्माजीत भी कहते हैं ना। ऐसा विकर्माजीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, वही जगत जीत बनता है। क्या ऐसे तीनों तख्त नशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए हो तो ऐसे अधिकारी बाप के साथ किसी भी प्रकार की क्यों में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यों में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। मना इस तरह के अधिकार, जिस अधिकार को लेने के लिए फर्स्ट डिवीज़न का जो 3 तख्त की बात आई, अगर ऐसा है तो उसमें 3 तख्त में प्राप्ति नहीं होगी। 3 तख्त का आज बाप दादा हर एक क्यों वालों को रिस्पांस दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो, वह कर दो, ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज़्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्व शक्तियाँ अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है तो ऐसे बालक सुमालिक अर्जी क्या डालते हैं और क्यों डालते हैं। जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है। तो आप लोग क्या नहीं कर सकते? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है, इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना। बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना। जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खुला वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों का ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप ने आपको अपना बनाया या आप बच्चे बाप के बने हो तो जो बाप का सुख आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना। चाबी है, फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो, या समय पर चाबी मिलती नहीं। बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्व शक्तियाँ, यही चाबी है। तो बुद्धि का ताला और दिव्य दृष्टि की चाबी, यह तो सबके पास है ना। सर्व शक्तियाँ, यही चाबी है। दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो, लेकिन मास्टर सर्व शक्तिवान तो हो ना। जब सर्व शक्तियाँ की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है, इसलिए आर्डर देते हो कि यह करो और वह करो। वानप्रस्थ तक पहुँचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। शक्ति देखो कैसे क्या कह रही है। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूँ तो रचना कैसे रचेंगे? इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। तो ये चाबी की बात आ गई, क्यों को समाप्त करने की भी बात आ गई। दूसरी बात, बाप को उलाहना देते हो। उलहनों की भी क्यों है ना। किसी भी प्रकार का उलाहना कौन देता है? कोई भी बात का उलाहना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ?
ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले, ये सब उलाहने हैं ना। तो शक्ति क्या कर रही है, ये जब माता पिता मिलते हैं, जैसे मास्टर नॉलेजफुल, जब नॉलेज का दर्पण दिया जाता है तो अब ये क्यों समाप्त हो जाना चाहिए। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कोई उलाहना देंगे क्या? उलाहनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ भी फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाले कभी भी किसी प्रकार का उलाहना नहीं देगा। उलाहना अर्थात नॉलेज की कमी, लाइट और माइट की कमी। ठीक है, देखिए कितने प्यार से शक्ति पूरा समझा रही है ना। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो तो वह भी लंबी क्यों है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते, या फलाने शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट्स मेजॉरिटी की यही दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट्स है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की जो आप क्लास नहीं सुनते, न समय देते। डायरेक्ट क्लास अटेंड करें तो सबसे अच्छा है। वो तो जो भी डायरेक्शन मिलता है उन डायरेक्शन को अर्थात वाणी को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण ही यह है कि ज्ञान का खजाना रोज जो मिलता है उस खजाने की कमी। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बिजी बुद्धि को बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा, माता पिता द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं को अगर देखा जाए तो एक तरह से 5 पांडव ही निकले हो, इतना रहा हुआ कार्य। और साथ साथ अपने जो भी विकर्म है, विकृतियाँ हैं, इसको भस्म करने का भी कार्य है जो भट्ठी रखी गई है। कितने बोझ हैं अभी। तो इन सभी को भी तो अभी करना है ना, समय इसमें देना पड़ेगा। कम से कम समय इसमें दे रहे हैं तो अभी ये एक तो ज्ञान खजाने का सुमिरन करने का है, इसको खत्म करने के लिए, और दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व का कल्याण करने का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती, फुर्सत कैसे मिलती आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या है? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? इतने कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं, वह स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट करते हैं। तो आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। टाइम टेबल का पिछले बार 2-3 दिन पहले क्लास चला, उसमें भी आया कि रोज़ टाइम टेबल सेट करो।
जैसे स्थूल काम का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें करते हैं, ऐसे ही ये जिम्मेवारी का ताज है। स्वयं जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी, स्वयं का भी और विश्व का भी। अगर अभी भी बार बार ताज को उतार देते हो तो ताजधारी नहीं बन सकते। भविष्य में भी, जो भविष्य के लिए बोले ना, आने वाले कल के लिए, तो अभी से क्या है इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा। यहाँ पर स्वयं शिक्षक, स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन, स्वयं ही स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इससे बुद्धि बिजी रहे। इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी हैं या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं, तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। तो ये अभी तो होमवर्क आप सभी को मिल रहा है। स्वयं में स्वयं का होमवर्क तो उस समय जब होम का पता नहीं था, वर्क का पता नहीं था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तर्क वितर्क में चले जा रहे थे, कभी कभी कुतर्क में चले जा रहे थे, बात सब कुतरा जा रही थी। जो काम की बात थी, ज़रूरी बात थी, अपने लिए थी वो भी। लेकिन अभी तो हमें होम में भी आ गए, वर्क का भी पता चल गया, तर्क वितर्क भी ख़त्म हो जा रहा है धीरे धीरे। तो यह दृष्टि वृत्ति चंचलता भी समाप्त होती जा रही है। ये सभी धीरे धीरे हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं ना। जब इतना स्पष्ट होमवर्क मिल चुका है, उसके बाद भी अगर हम विस्मृति में जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? विस्मृति की मार्जिन ही नहीं है। और मार्जिन तब है जब दृष्टि वृत्ति हमारी चंचल होती है, सदा स्मृति स्वरूप नहीं रहते, विस्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर हम स्मृति हमारी संपन्न हो तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो ही नहीं सकती। उसकी दृष्टि वृत्ति चंचल होने की मार्जिन ही नहीं है। उसके लिए शक्ति बोली एक छोटा सा स्लोगन है, लौकिक में भी कहते हैं, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो। अगर यह इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, वह प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना, देहधारी को देखना। जैसे शक्ति बोली है ना, इस देह और देह के संबंधों को भूल। इसका मतलब जो भी देह और देह के संबंधों को लेकर के जो भी संकल्प चलते हैं, उसको इस तरह से भूलने के लिए होमवर्क मिला हुआ था। मामेकम याद करो, ये होमवर्क था। तो याद करते करते जब वो जो जिसको हम याद करते थे इतने लंबे समय तक, उस एक को, तो उसके द्वारा अगर उससे प्रेम है तो उसके द्वारा जो वाणी आएगी हम नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, चलेंगे उस पर, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। यही परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल हो रहा है, होने वाला है। इसीलिए शक्ति बोली देह को नहीं देखना, क्योंकि देह देखेंगे, देह को याद रहेगा, माने मैं ये हूँ, इसी को विस्मृति में लाने के लिए शक्ति बोली। तो फिर क्या होगा? वो संबंध ही याद आएंगे। तो संबंधों के द्वारा जो हमारे उनको लेकर के जो संकल्प चलता है, अच्छा बुरा, जो कंप्लेंट्स आया था ना, 5 तरह के कंप्लेंट्स, वो क्या थे? देह और देह के संबंधों से ही जुड़ा हुआ तो था कि कुछ और था? तो उसी के लिए शक्ति बोली कि इसको प्रैक्टिकल में लाओ। यह साधारण, इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में ले आओ तो दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं हो सकती।